Assalamu alaikum students. Welcome to the lectures of network administration. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने कोर्स आउटलाइन स्टडी की थी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की. हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था उस कोर्स आउटलाइन का जो कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है. तो उस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन. इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर 5 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका पहला टॉपिक है कि नेटवर्क क्या है, दूसरा टॉपिक कि नेटवर्क के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे कि नेटवर्क की कौन कौन सी टाइप्स हैं, चौथे टॉपिक में देखेंगे कि नेटवर्क के कौन कौन से मेजर फंक्शंस हैं, और पांचवा और जो लास्ट टॉपिक है उसमें है कि नेटवर्क के यूजेस क्या क्या हैं. तो आइए हम लेक्चर का अपने का बाकायदा आगाज़ करते हैं. तो सबसे पहले आपके पास है इंट्रोडक्शन कि नेटवर्क क्या है. आप अपनी स्क्रीन पे इन स्लाइड्स को देख सकते हैं और साथ साथ मैं आपको ये स्लाइड पढ़ता और आपको इसके बारे में गाइड करता जाऊँगा. तो पहला पॉइंट है हमारे पास, A computer network is a telecommunications network that allows computers to exchange data. तो आपके पास जो नेटवर्क की जो आपके पास फॉर्मल डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में क्या है कि डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस को मिलाकर, डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस या डिफरेंट कंप्यूटर्स को मिलाकर एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है जो कि इस्तेमाल होता है डाटा एक्सचेंज करने के लिए. सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज एस्टैब्लिश यूजिंग आइदर केबल मीडिया और वायरलेस मीडिया. और जो ये कनेक्शन डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान बनाया जाता है वो केबल्स यूज़ करके या वायरलेस मीडिया को यूज़ करके बनाया जाता है. और लास्ट हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, द बेस्ट नॉन कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द इंटरनेट. इंटरनेट हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं. तो इंटरनेट एक्चुअल में क्या है कि इंटरनेट में क्या है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट सर्वर्स, डिफरेंट चीज़ें आपस में मिलकर एक इंटरनेट, एक नेट, जिस तरह के हम जिसे एक जाल कहते हैं, नेटवर्क का एक प्रॉपर जाल क्रिएट कर रही हैं. तो आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स मिलकर डाटा को एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं. इसे आगे हम मूव करते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड इन वेरियस वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज. अब सिर्फ डाटा और कम्युनिकेशन के अलावा कंप्यूटर नेटवर्क का क्या काम है? कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है कि वो क्या कर सकें, वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें. हमने सेकेंड ईयर में ये चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ देखी थी कि कंप्यूटर्स अपने रिसोर्सेज किस तरह से शेयर करते हैं. कंप्यूटर में रिसोर्सेज दो तरह से होते हैं. एक आपके पास होते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज, एक आपके पास होते हैं सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. हार्डवेयर रिसोर्सेज के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, फैक्स मशीन, इंटरनेट डिवाइसेस और इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दफ़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन वो कंप्यूटर्स जो कि सारे एक नेटवर्क के अंदर मौजूद हों. सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में हमारे पास डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं. लेकिन जब आप कंप्यूटर्स को नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको हर कंप्यूटर पे इंडिविजुअली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. या हर कंप्यूटर के लिए आपको इंडिविजुअली सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना पड़ता. यूजली द कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर मेड यूजिंग फिजिकल वायर्स और केबल्स. ज़्यादा तौर पर जो कि कनेक्शन कंप्यूटर्स के दरमियान में किया जाता है वो डिफरेंट केबल्स या वायर्स को यूज़ करके किया जाता है. जिस तरह कि आप डिफरेंट लैब्स में देखते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर लैब्स में आप देखते हैं कि क्या किया जाता है कि केबल्स को जोड़कर एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है. हाउएवर सम कनेक्शंस आर वायरलेस यूजिंग रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स. और बहुत से कनेक्शंस जो हैं वो हमारे पास वायरलेस कनेक्शन भी होते हैं जो कि रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड सिग्नल्स के थ्रू किए जाते हैं. इंफ्रारेड सिग्नल्स और रेडियो वेव्स ये आज भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा पुराना तरीका है. आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? आजकल हम वाईफाई यूज़ करते हैं, बल्कि अब तो एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम लाईफाई भी कहते हैं. हम मोस्टली वाईफाई के ज़रिए क्या करते हैं कि कनेक्शंस क्रिएट करते हैं. जिस तरह कि हम सब घर में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो एक वायरलेस डिवाइस से हम क्या करते हैं, सारी डिवाइसेस अपने घर की जिसमें हमारे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और हर चीज़ इंक्लूडेड है, क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को उस एक नेटवर्क के साथ वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कि नेटवर्क की कौन कौन सी टाइप्स हैं. नेटवर्क की जो टाइप्स हैं उनको हम डिफरेंट तरह से कैटेगराइज करते हैं. एक तो इसकी ये कैटेगरी है एरिया के लिहाज से. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्क को उसके कवरेज एरिया के लिहाज से 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है कि एक नेटवर्क कितना एरिया कवर करता है, उस हिसाब से नेटवर्क की टाइप्स बनाई गई हैं. तो सबसे पहली जो आपके पास टाइप है वो है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. सेकेंड टाइप है आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क या लैंस.
थर्ड टाइप है आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स या मैन्स, और फोर्थ टाइप है आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क या जिसे हम कहते हैं वैन। ये सारी टाइप्स अब सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन इधर ये पढ़ाने का मकसद यह है कि आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्या किए जाएँ, रिवाइज किए जाएँ एक दफ़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है कि जिसके अंदर आपकी अपनी डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस को, जो कि वन पर्सन यूज़ के लिए होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस क्लोज टू वन पर्सन। जिस तरह हम अक्सर घर में बैठे हुए अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप के साथ हम अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं, फ़ोन के साथ हम ब्लूटूथ के साथ अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर लेते हैं, उसी लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ हम क्या करते हैं, फैक्स मशीन्स को कनेक्ट कर देते हैं, या हम अक्सर गेमिंग करते हुए एक लैपटॉप के साथ दूसरा लैपटॉप भी कनेक्ट करते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारे पास नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, और इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAN is a small network established for communication between different devices such as laptops, computers, mobiles and PDS। मतलब जो इंसान की पर्सनल डिवाइसेस होती हैं, जब उन सबको इकट्ठा कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या बनाते हैं, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं। अब PAN में इंक्लूड वायर्ड एंड वायरलेस डिवाइसेस। PAN के अंदर वायर्ड डिवाइसेस भी इंक्लूडेड हैं, वायरलेस डिवाइसेस भी इंक्लूडेड हैं। और क्या, द रीच ऑफ PAN टिपिकली एक्सटेंड्स टू 10 मीटर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अब जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसकी रेंज आपके पास 10 मीटर्स तक होती है। यानी जो एक इंसान के गिर्द आप एक 10 मीटर्स का दायरा लगाएं, और जितनी डिवाइसेस उसके अंदर आप उसके पर्सनल यूज़ के लिए वो आपस में कनेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये इसने क्या क्रिएट किया है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकेंड टाइप और मोस्ट पॉपुलर टाइप आपके पास है लोकल एरिया नेटवर्क। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स and devices in a limited geographical area such as home, school, office building or closely positioned group of buildings। local area network आप कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ी ज़्यादा है। इसके अंदर वो सारी डिवाइसेस आती हैं जो आप एक घर के अंदर, एक स्कूल के अंदर, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, या कोई दो ऐसी बिल्डिंग्स जो कि बिल्कुल साथ साथ हैं, उनके अंदर जितनी डिवाइसेज हैं, जब उन सबको आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो आपके पास एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। ईच कंप्यूटर और डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज़ अ नोड। हर डिवाइस जो कि इस नेटवर्क के अंदर होती है उसको आप नोड के नाम से पुकारते हैं। वाइड लैन्स आर मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन ईथरनेट टेक्नोलॉजी। और जब आप वाइड लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो वो मोस्टली ईथरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है, यानी उसके अंदर आप ईथरनेट केबल आप यूज़ करते हैं। इसकी रेंज पर्सनल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होती है। इसके अंदर आपके होम, स्कूल्स के अंदर जो आपके नेटवर्क क्रिएट होते हैं, ऑफिस के अंदर, या जो दो डिफरेंट क्लोज बिल्डिंग्स हैं या दो घर हैं, उनके दरम्यान अगर सारी डिवाइसेस को आप कनेक्ट करते हैं, या आप अक्सर क्या करते हैं कि एक इंटरनेट को आप क्या करते हैं, डिफरेंट घर, एक या दो घर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं कि आपने क्या क्रिएट किया है, एक लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड टाइप एरिया के लिहाज से जो नेटवर्क है वो आपके पास वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज़ रिलेटिवली लार्जर देन लैन एंड एक्सटेंड्स अक्रॉस अ सिटी और अ मेट्रोपॉलिटन। इसका ये मतलब है कि जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसकी रेंज लोकल एरिया नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि ये सिटी या क्या कह सकते हैं एक मेट्रोपॉलिटन, एक पूरे बड़े एरिया, एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो आपका नेटवर्क क्रिएट होता है उसको आप क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की जो रेंज है वो सिर्फ सिटीज़ तक ही महदूद नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा दूर तक, यानी कह सकते हैं जो आपकी कंट्री के अंदर, जो आपकी वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क चल रहा है, जिस तरह के इंटरनेट जिसके साथ पूरी वर्ल्ड कनेक्टेड है, वो आपके पास टाइप है वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज़ क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग टू और मोर लैंड्स लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस इन अ सिटी। वाइड एरिया नेटवर्क आपके पास क्रिएट किस तरह से किया जाता है, दो से ज़्यादा नेटवर्क, मतलब छोटे छोटे लैन नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स मिलकर वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जिस तरह एक पिक्चर में भी आपके सामने आ रहा है, ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इन बिल्डिंग्स के अंदर आप देखें जो नेटवर्क क्रिएट हुआ हुआ है, इसके अंदर ये है लोकल एरिया नेटवर्क्स, और ये क्या है, ये सारे नेटवर्क्स आपस में मिलकर एक वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। अ वाइड एरिया नेटवर्क is a computer network that covers large geographic areas such as city, country or spans even international distances। वाइड एरिया नेटवर्क आपके पास क्या कर रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा जोग्राफिक एरिया कवर कर रहा है, जैसे कि सिटी,
कंट्री या इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंस, यानी एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म तक के डिस्टेंस भी वाइड एरिया नेटवर्क कवर कर रहा है। और वैन uses a communication channel that combines many types of media such as telephone lines, cables and airwaves। और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर सिर्फ आपके कंप्यूटर्स इंक्लूडेड नहीं, बल्कि क्या टेलीफोन लाइंस, केबल्स, जो आपकी एयर कम्युनिकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग मिलकर आपकी क्या बना रहा है, एक वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। वैन ऑफन मेक्स यूज़ ऑफ ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय कॉमन कैरियर्स सच एज टेलीफोन कंपनीज। अब जिस तरह हमारे इधर वाइड एरिया नेटवर्क की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, PTCL, इस तरह दूसरे मुल्कों में दूसरी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, तो क्या करें, ये सारे नेटवर्क्स आपस में मिलकर एक वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करें। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ द एग्जिस्टिंग वैन्स इज़ द इंटरनेट, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स है एग्जिस्टिंग वाइड एरिया नेटवर्क की, वो आपके पास है इंटरनेट। अब हमने टाइप्स देखी हैं नेटवर्क की एरिया के लिहाज से, इसी तरह आर्किटेक्चर के लिहाज से भी नेटवर्क को 3 डिफरेंट टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। आर्किटेक्चर मींस कि नेटवर्क किस तरह से क्रिएट किया गया है। द आर्किटेक्चर ऑफ अ नेटवर्क इज़ अ लॉजिकल डिज़ाइन दैट डिटरमिन्स हाउ द डिवाइसेज इन द नेटवर्क कम्युनिकेट। आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि ये उस बेस पे नेटवर्क को डिवाइड किया गया कि किस तरह डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। इस लिहाज से नेटवर्क की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप है आपके पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, सेकंड टाइप है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, और थर्ड टाइप है आपके पास हाइब्रिड आर्किटेक्चर। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, ये चीज़ आप सेकेंड ईयर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हाइब्रिड आर्किटेक्चर ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि हम अभी थर्ड ईयर के अंदर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। On a network built using the client-server architecture, there are devices communicate to other devices through a central computer referred to as server। Client-server network के अंदर 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो आपके पास क्लाइंट और दूसरी चीज़ है आपके पास सर्वर। सर्वर जो आपके पास है वो एक मेन या सेंट्रल कंप्यूटर आप जिसको कहते हैं, जिस तरह आपके पास इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 4 डिफरेंट क्लाइंट्स हैं और एक सर्वर, और सारे क्लाइंट्स क्या हैं, एक सर्वर के साथ connected है। The server is a terminal with high processing power which provides services to the computer on the network। Client server network का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से है कि सर्वर क्या करता है, सर्वर क्लाइंट्स को क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर का क्या काम है, उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करके क्लाइंट को वापस भेजता है, यानी तमाम क्लाइंट्स को कंट्रोल आपका सर्वर कर रहा है। अ क्लाइंट इज़ अ टर्मिनल दैट एक्सेसेस द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन सर्वर। क्लाइंट क्या कर रहा है कि जितने रिसोर्सेज सर्वर के पास हैं उन सबको यूज़ कर रहा है, यानी अगर आप प्रिंटर यूज़ करना चाह रहे हैं और प्रिंटर आपका सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो क्लाइंट प्रिंट की रिक्वेस्ट पहले सर्वर को भेजेगा और सर्वर फिर उस डॉक्यूमेंट को या उस पिक्चर को प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अगर क्लाइंट किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है दूसरे क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा और सर्वर जो उसकी कम्युनिकेशन है वो दूसरे क्लाइंट के साथ कर देगा। तो ये आपके पास छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की। सेकंड आपके पास जो नेटवर्क की टाइप है वो आपके पास पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ऑन अ नेटवर्क बिल्ट यूजिंग द पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, नो स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपके पास जिस तरह आपके पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एक सेंट्रल नोड होती है जो कि हर चीज़ को कंट्रोल कर रही होती है, जिसको आप कहते हैं सर्वर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास स्पेसिफिक सर्वर कोई भी नहीं होता। इसके अंदर आपके जो 2 कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हर कंप्यूटर एक ही टाइम पे क्लाइंट भी है और सर्वर भी है। एनी नोड कैन प्रोवाइड अ सर्विस एज वेल एज सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस फ्रॉम अनदर नोड ऑन द नेटवर्क। जिस तरह आपके पास एक इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, और क्या कर रहा है कि अगर उसने प्रिंट करवाना है तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन उस दूसरी डिवाइस तक चली जाएगी, और हर कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर के साथ आपका कनेक्टेड होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है टोरेंट। आप सब ने डाउनलोडिंग के लिए टोरेंट यूज़ किया होगा, उसके अंदर क्या होता है वो आपकी बेस्ट एग्जांपल है पीयर टू पीयर नेटवर्क की। आप डायरेक्ट किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं होते। जब आप डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास अक्सर लिखा आता है कनेक्टिंग टू पीयर, यानी एक ही, और आपके पास आप देख रहे होंगे कि आप एक ही टाइम पे डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं और अपलोडिंग भी कर रहे हैं, तो यानी हर कंप्यूटर इस नेटवर्क के अंदर एक ही टाइम पे क्लाइंट भी है और
सर्वर भी। द पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, डाटा एंड यूजर्स। जिस तरह क्या होता है कि आप पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, एक ही टाइम पे अपनी फाइल्स को अपलोड भी कर रहे हैं और उनको डाउनलोड भी कर रहे हैं। जितना चंक आप फाइल का डाउनलोड करेंगे, साथ साथ आप क्या करते हैं, उसको अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। ईच नोड ऑन द नेटवर्क हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द नेटवर्क सोर्सेज। हर नोड के पास, यानी हर कंप्यूटर जो कि इस नेटवर्क के अंदर है, हर डिवाइस जो इस नेटवर्क के अंदर है, उसके पास तमाम रिसोर्सेज की मुकम्मल एक्सेस होगी। जिस तरह क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर आपको हर चीज़ की जो इजाज़त थी वो आपको सर्वर से लेनी पड़ती है, लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर इस तरह से नहीं है। इस टाइप के बाद आपके पास थर्ड टाइप है जो नेटवर्क की, वो है हाइब्रिड आर्किटेक्चर। हाइब्रिड आर्किटेक्चर के अंदर आपका क्या होता है, हाइब्रिड इन जनरल इज अ कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। हाइब्रिड लफ्ज़ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हाइब्रिड का मतलब है कि दो डिफरेंट टाइप्स को कंबाइन करके, या किसी ऐसी चीज़ जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों की क्वालिटीज़ पाई जाए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड नेटवर्क जो होता है आपके पास, हाइब्रिड आर्किटेक्चर नेटवर्क का, वो इस तरह का आर्किटेक्चर है कि जिसके अंदर आप एक ही दफ़ा में दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को आप क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह आपके पास ये डेफिनेशन स्क्रीन पे है, हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ क्रिएटेड टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन द नेटवर्क। जिस तरह से आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर एक सर्वर भी मौजूद है, दो डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क्स, यानी दोनों डायग्राम्स जो हमने ऊपर देखे हैं, ये सब दोनों जो नेटवर्क्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये नेटवर्क आपके पास मिलके क्या बना रहा है, हाइब्रिड नेटवर्क। तो इसके साथ ही हम आज का अपना जो लेक्चर है उसको कंक्लूड करते हैं। आज हमने जो डिफरेंट टाइप स्टडी किए अपने कोर्स आउटलाइन के मुताबिक, वो क्या क्या थी। सबसे पहले हमने देखा कि नेटवर्क क्या चीज़ है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, कि किस किस चीज़ में आप किस वजह से या किस तरह से नेटवर्क को क्रिएट किया गया। फिर हमने नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स देखे हैं कि नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, कि नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स हमने पहले एरिया के हिसाब से देखे हैं, फिर उसके आर्किटेक्चर के हिसाब से देखे हैं। फिर हमने इन टाइप्स के अंदर ही हमने देखे हैं मेजर फंक्शंस ऑफ नेटवर्क के, जो डिफरेंट टाइप्स हैं नेटवर्क की, वो किस किस जगह पर इस्तेमाल की जाती हैं, और यूजेस ऑफ नेटवर्क के, नेटवर्क हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट किस तरह से, कि इन टाइप्स के अंदर ही हमने देखा है कि क्या है कि हम उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ हम अपनी सारी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। उसके बाद नेटवर्क के यूजेस के अंदर हमने ये चीज़ देखी कि हम इसको क्या करते हैं कि हम अपनी डिफरेंट बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। फिर हमने इसके अंदर देखा वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर पूरी वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। और अब आप बेहतर जानते हैं कि इंटरनेट के यूजेस के इस दौर के अंदर, जब लोगों के स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, क्या है कि घर बैठ के आपको हर तरह की फैसिलिटी या हर तरह के ऑल लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये भी जो सारी पॉसिबिलिटी है आपके पास नेटवर्क्स के थ्रू ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को या उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अल्लाह हाफ़िज़।